अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सभी साथी खैर वाफियत के साथ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की मुख्तसर हालात ज़िंदगी को देखने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो शुरू से आखिर तक बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा गाइस। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, मिर्ज़ा गालिब का असल नाम असदुल्ला खां बैग था। मिर्ज़ा गालिब का असल नाम असदुल्ला खां बैग था और आपके वालिद मोहतरम का जो नाम था अब्दुल्ला बैग था। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखने को मिल जाएंगे कि मिर्ज़ा गालिब का असल नाम क्या था, तो आप लगाएंगे टिक। असदुल्ला खां बैग। आपके वालिद मोहतरम का नाम क्या था? मिर्ज़ा गालिब के वालिद का नाम क्या था? अब्दुल्ला बैग था। आपकी पैदाइश 27 दिसंबर 1797 को आगरा में हुई। पूछा गया कि मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की पैदाइश कब हुई, तो आप टिक लगाएंगे 27 दिसंबर 1797 को हुई। कहाँ हुई थी आपकी पैदाइश? आगरा में हुई थी। गालिब बचपन में ही यतीम हो गए थे। गालिब बचपन में ही यतीम हो गए थे। वालिद मोहतरम के इंतकाल के बाद आपकी परवरिश कहाँ हुई, ये देखते हैं। इसके बाद आपकी परवरिश जो हुई थी मेरे दोस्तों, आपके चचा नसरुल्लाह बैग ने की थी। ठीक है, तो मिर्ज़ा खां असदुल्ला गालिब के चचा का नाम क्या था? तो नसरुल्लाह बैग। ये आपको याद रखना है। यतीम होने के बाद मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब की परवरिश जो हुई थी अपने चचा नसरुल्लाह बैग ने के यहाँ हुई थी। गालिब अभी 8 साल की उम्र को ही पहुँचे थे कि आपके चचा भी इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। जब 8 साल की उम्र के हुए तो चचा जो थे नसरुल्लाह बैग, वो भी इस दुनिया से चल बसे। फिर देखिए क्या होता है। इसके बाद नवाब अहमद ख़ान ने आपके ख़ानदान का अंग्रेज़ों से वजीफ़ा मुकर्रर करवाया। ठीक है ना। इसी बीच 1810 में 13 साल की उम्र में आपकी शादी हो जाती है। 13 साल की उम्र में आपकी शादी नवाब अहमद बख्श के छोटे भाई मिर्ज़ा इलाही बख्श की बेटी से करा दी गई। ठीक है ना। तो 13 साल की उम्र में आपकी शादी हुई मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की। ये भी पूछ सकता है आपको। शादी के बाद गालिब ने अपने आबाई वतन को खैराबाद कहा, यानी अपने आबाई वतन को छोड़ दिया। हमेशा हमेश के लिए दिल्ली में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली। शादी के बाद गालिब ने अपने आबाई वतन जो जहाँ रहते थे वहाँ छोड़कर आगरा, जहाँ पैदा हुए थे आगरा में, आगरा को छोड़कर हमेशा हमेश के लिए दिल्ली में रहने लगे। मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार की और तमाम उम्र इसी दिल्ली शहर में फ़िक्र मुआश और फ़िक्र रोज़गार की जद्दोजहद में सर्फ कर दी। इसी बीच एक लंबे अरसे के बाद बहादुर शाह जफ़र के दरबार में बतौर उस्ताद शायर जगह मिली थी। ठीक है ना। बहादुर शाह जफ़र के ज़माने के ये मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब शायर हैं। चलिए आगे देखते हैं। और इसी दौरान आप नजमुद्दौला, यानी जब बतौर उस्ताद शायर क्या कहते हैं, इनके दरबार में क्या कहते हैं, बहादुर शाह जफ़र के दरबार में गए तो आपको क्या नाम मिला वहाँ से, दरबार से। इसी दौरान आप नजमुद्दौला, दबीरुल मुल्क, मिर्ज़ा नौशाह, असदुल्ला खां गालिब, बहादुर, निज़ाम जंग जैसे खिताब से सरफराज हुए। ठीक है ना। और आखिरकार उर्दू फ़ारसी ज़ुबान का ये अजीम शायर यानी मिर्ज़ा गालिब 15 फरवरी 1869 को इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गए। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब 2 ज़ुबान के शायर थे, उर्दू और फ़ारसी के। ये भी आपको क्या है देखने को मिलते हैं। आपकी वफ़ात कब हुई? तो 15 फरवरी 1869 को आप इस दुनिया से रुखसत हो गए। और इस वक्त दिल्ली में ही निज़ामुद्दीन के करीब कब्रिस्तान में आप क्या हैं, मदफून हैं। ये मेरे दोस्तों 2 नंबरी या 5 नंबरी में पूछे तो आप इसे लिख देंगे, है ना, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो दोस्तों, इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा गाइस। वस्सलाम।